सो वन पीस चैप्टर नंबर 1146 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के अंदर काफी सारी फाइट है तो मजा आने वाला है। और साथ के साथ मैं तुम लोग को एक चीज और बता दूं कि भाई स्पॉयलर्स 2 बार आए हैं इस बारी और मैंने दोनों के दोनों कवर कर दिए, तो अगली बार भी 2 बार आएंगे, तो याद रखना इस चीज को। तो चलो इस क्रेजी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और ये बात बताते हुए मेरे को शायद से 1 साल हो गया, फिर भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मजबूरी है, बट हाँ कर लेना यार। सो वन पीस चैप्टर नंबर 1146 का नाम होने वाला है इन मूवमेंट देयर इज स्टिलनेस। और ऐसी ऐसी मूवमेंट्स है कि भाई कितनी सारी फाइट हो चुकी है इस चैप्टर के अंदर, बट जो काम लूफी और लोकी कर रहे हैं उसके बाद स्टिलनेस ही है भाई, कोई मूवमेंट नहीं है उनके हिसाब से। चैप्टर काफी धांसू है। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम वापस से जाने वाले हैं वानो की तरफ, जहाँ पे यामाटो ने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। उसने हुजू के पूरे क्रू को डिफीट कर दिया है और यहाँ पे उल्टी और पेज 1 बच चुके हैं। तो इसलिए उल्टी यहाँ पे यामाटो को रिक्वेस्ट कर रही है कि यामाटो उसको अपने अंडर काम करने दे। और ये इनका बहुत ज्यादा चिपका चुपकी चल रही है भाई। देखो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता इनके लिए। बेसिकली उल्टी थैंक यू बोलना चाह रही है क्योंकि यार यामाटो ने उसके भाई को बचा लिया। तो कवर स्टोरी इतनी है, चलते अपने मेन चैप्टर की तरफ जो कि बहुत धांसू है भाई। तो चैप्टर की स्टार्टिंग इतनी तगड़ी है कि भाई सीधा कॉलन पायरेट्स और गनको आमने सामने है। और यहाँ पे उसोप का रिएक्शन बहुत ही तगड़ा है, बोल रहा भाई गनको है कौन ये। और यहाँ पे जिनबे भी यही बोल रहा है अच्छा, तो नामी बोलते हैं ये वही इंट्रूडर है। और यहाँ पे कॉलन बोलता है इंट्रूडर, अच्छा वो बंदे जो बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू ये वो ह्यूमन रेस की लड़की जो हमारे एल्बाफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ये बातें बोल रहा है कॉलन। और नामी बोलती है तुम वही लोग जिन्होंने कासल के अंदर गार्ड्स को डैमेज कर दिया था। तो यहाँ पे गन को बोलती है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग ह्यूमन रेस की बात कर रहे हो, बट गन को यहाँ पे बोलती है मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे उसोप बहुत ही परफेक्ट बात बोलती है, ये भगवान है, ये तो बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन और एनरू बात करते थे। तो यहाँ पे नामी बोलती है अगर तुम सही में भगवान हो तो तुम लोग एल्बाफ के बच्चों के साथ क्या करना चाह रहे हो भाई, तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो ना। कॉलन भी यहाँ पे बोलता है हाँ भाई नामी सही बोल रही है, वो मेरे दोस्त है, कैसे कर रही है ये। और यहाँ पे कॉलन यही बोलता है कि तुम लोग उनको लेके कहाँ पे जा रहे हो भाई। हमार को यहाँ पे बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अभी भी उसी नशे में चल रहे हैं। और कॉलन बोलता है हमार को वापस दो उन बच्चों को। तो यहाँ पे गन को बोलती है बच्चे अपना मुंह संभाल के बात कर। तो यहाँ पे सीन आता है रिप्ले और फ्रैंकी की तरफ, जिन्होंने एक बहुत ही तगड़े से मॉन्स्टर को जो कि इमेजिनेशन से बने थे उसको मार दिया फ्रैंकी ने। और यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे हैं कि ये मॉन्स्टर काफी बड़े है भाई साइज में। और यहाँ पे बोनी और लिलित खुश भी हो रहे हैं। बट सीन वापस से गन को वगैरह की तरफ आता है और गन को यहाँ पे बोलती है उन बच्चों के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, खुद चलना। और हमारा ये मोटिव है कि हमको उनको ढंग से लेके जाना है हॉलीलैंड। तो यहाँ पे नामी बोलती है मैरी जुआ तुम वहां पे क्यों लेके जा रहे हो उन बच्चों को। तो नामी यहाँ पे थंडर शार्क का यूज करती है गनको के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो जो शार्क को वो भेजती है गनको की तरफ, गनको अपने एरो से उसको मोड़ के वापस नामी की तरफ भेज देती है। और नामी यहाँ पे पागलों की तरह भाग रही है भाई। गनको यहाँ पे बोलती है एक दिन इस पूरी दुनिया के अंदर से सब लोग गायब हो जाएंगे, और एटलीस्ट जो उसको लगता है यही होने वाला है। जिसके बाद वो जो शार्क होती है जो गनको ने छोड़ी थी वो जाके सीधा ब्रूक के ऊपर चिपक जाती है। ब्रूक को बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगता है। यहाँ पे ज्यूस ब्रूक को सॉरी बोल रहा है, ब्रूक जियस को बोल रहा है भाई तूने मेरे को हिट करा या मैंने तेरे को करा, उनको यही नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ पे गन को बोलती है कि इस चीज को कुछ ह्यूमंस ने समझ लिया कि दुनिया यहाँ पे खत्म होने वाली है और कुछ बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो इसीलिए प्रोफेसर क्लोवर और वेगापंक जैसे लोगों ने इस सब चीजों को दुनिया में बता दिया कि कोई वॉर आने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। जिसके बाद उसोप बहुत ही तगड़ा अटैक करने की कोशिश करता है गनको के ऊपर। और तुम मानोगे जो अटैक उसोप ने एक्सप्लोसिव हिट करने के लिए मारा गनको को, वो गनको ने हिट लिया भाई, पूरा ढंग से लगा गनको को जाके। और यहाँ पे उसोप बड़ी दलेरी से बोलता है सेलेस्टियल ड्रैगन है ना तू, मैं ये मत सोचो कि हम लोग तेरे से डर जाएंगे। बट यहाँ पे गनको एकदम से गायब हो जाती है, आधी मतलब फट चुकी है। गनको की आधी बॉडी गायब हो जाने के बाद उसोप खुद ही हाथ जोड़ के सॉरी मांग रहा है भाई, ये है गॉड उसोप, इसीलिए बोलते हैं हम गॉड फॉर अ रीजन। उसोप बोल रहा है सॉरी यार मेरा कोई मकसद नहीं था तेरी आधी बॉडी उड़ाने का। बट यहाँ पे सारे के सारे शॉक्ड क्योंकि गनको धीरे धीरे वापस आ रही है, लाइक रिकवर कर पा रही है बहुत ही जल्दी। और हर जगह ये रीजनरेशन का कंसेप्ट गलत है यार। यहाँ पे नाम ही बोलते हैं कि हम लोग के लिए बहुत बुरी चीज है यार, ये रीजनरेशन करना बहुत खतरनाक है। ये तो ऐसा लग रहा है भाई मर के वापस जिंदा हो गई भाई। वन पीस भी बहुत क्रेजी लेवल पे जा रही है, मैं ये तो देख सकता हूँ। और यहाँ पे गन को अपने आप को रीजनरेट करते हुए बोलती है अगर इस चीज का टाइम सही में आ ही चुका है। और भाई उसोप और सबके सब शॉक्ड हो चुकी है कि ये रीजनरेट होते होते कैसे बोल पा रही है। बट गन को यहाँ पे बोलती है अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे को रोक पाएगा। और यहाँ पे गन को बहुत ही तगड़ा एरो से अटैक कर देती है उसोप के ऊपर। अब उसोप की तरफ एरो जाता तो उसोप बोलता है ये एरो क्या है भाई,
ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। और यहाँ पे नामी उस एरो को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है मेरे ऊपर छोड़ दे उसको, अब तो मैं रोक लूंगी इस एरो को। और यहाँ पे हमारे को एल्बाफ वाली शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं एल्बाफ वाली शिप के ऊपर। सीन तो हर जगह क्रेजी चल रहा है। और यहाँ पे गन को बोलती है एक बहुत ही तगड़ा वॉर, ऐसा वॉर जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एनगल्फ करने वाला है। नॉट अ सिंपल वॉर, लाइक कोई छोटे एरिया में नहीं है, पूरे वन पीस वर्ल्ड को इन्वॉल्व करने वाली है ये फाइट। और वो कह रही है कि शुरू होने वाली है बस। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो बहुत ही सारे मॉन्स्टर डोरियन एंड ब्रूगी की शिप के ऊपर अटैक करने वाले हैं वो तो हलवे की तरह काट रहे हैं उनको अपनी तलवारों से। लाइक इनके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। गन को यहाँ पे बोलते हैं कि वॉर जो होने वाली है उसके अंदर सबसे बड़ा रोल करेंगे जायंट, क्योंकि जायंट जिसकी साइड हो जाएंगे वॉर एक तरफा होने लगेगी उस साइड पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लोकी और लूफी को दोनों के दोनों गुब्बारे की तरह फूले पड़े हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया तबाह होने की बात हो रही है और ये दोनों ठूस रहे हैं, मोटे मोटे हो चुके हैं भाई बिल्कुल। नाम यहाँ पे चिल्ला के बोलती है कि ऐसी वॉर जो कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगी, मतलब पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाएगी। क्या ऐसा सही में कुछ होने वाला है क्या? तो यहाँ पे जिन में बोल देता है बड़ी तगड़ी बात, बोलता है अच्छा तो इसलिए तुम एल्बाफ पे कंट्रोल करना चाहते हो, अपना बच्चों को हॉस्टेजेस बनाओगे और जिसके बाद एल्बाफ वालों को बोलोगे हमारी साइड में आ जाओ। तो यहाँ पे गन को बोलती है कि यार ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए वो ड्यूटी कर रही है, बट उसको कोई फर्क नहीं लगता क्योंकि ये बच्चे वगैरह है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। क्या हॉस्टेज वगैरह, मैरिज हुआ वालों के लिए इन बच्चों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हॉस्टेज किस बात के लिए बनाएंगे हम इन लोगों को। और यहाँ पे गन को नामी को बोलती है तेरा स्क्रू वगैरह ढीला है क्या? हाँ है वैसे, बट गन को कैसे पता लग गया ये बात? तो यहाँ पे कॉलन बोलता है तू मैं तेरे को बताता हूँ, तू रुक 2 मिनट। और यहाँ पे कॉलन इससे पहले गनको के ऊपर अटैक करता, गनको ने अपने एरो के अंदर कॉलन को फंसा लिया। कॉलन को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे जिन भी अपना तगड़ा सा अटैक दिखाता है, ब्रूक भी अपना अटैक करता है, बट भाई गन को अपने एरो की हेल्प लेके वो सारे के सारे अटैक वापस फेंक देती है। और यहाँ पे नामी की तरफ एरो जाता है जिसके बाद गन को लात दे के मारती है, नामी को उड़ा देती है। उसोप यहाँ पे दोबारा से गनको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गन को यहाँ पे अपने एरो की हेल्प लेती है और उसोप के मुंह पे दे के लात मारती है। यार ये तो उसोप का ग्लो डाउन हो गया आपकी जगह। मेरे को लगा था उसोप कुछ बहुत ही तगड़ा करने वाला है, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई कॉलन हवा में उड़ रहा है और सब के सब नीचे गिर रहे हैं शिप के ऊपर से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है सोमर्स किलिंगम से पूछ रहा है डेंडन मूशी का यूज करके, ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे डिवाइड हो चुके हैं। तो हाँ सोमर्स यहाँ पे किलिंगम को बोलता है भाई सब कुछ रेडी है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एल्बाफ के अंदर कनेक्शंस बहुत ही कम है, यानी कि लिमिटेड कनेक्शंस ही बन पाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सोमर्स शायद से किलिंगम को बता रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ एल्बाफ के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, वहीं पे कम्युनिकेशन मिलता है वरना हर जगह नहीं आता। और यहाँ पे सीन आता है प्रिंसिपल कीबा की तरफ जिसको बहुत ही तगड़े तरीके से किलिंगम कूट रहा है। और यहाँ पे इतना कूट दिया कि भाई तुम खुद कीबा की हालत देख लो, उसकी हालत खराब कर दी। प्रिंसिपल है स्कूल, थोड़ी तो इज्जत कर लेता भाई टीचर की, नहीं भाई। और यहाँ पे हम एज को भी देख सकते हैं जिसकी बॉडी मूवमेंट ही रुक गई है, मतलब वो हिल ही नहीं पा रही। बट ये एज मेरे को ठीक ठाक सी क्यों लग रही है भाई? कीबा की तो हालत फोड़ दी, एज ठीक है, ये एज सही में होली नाइट्स की पार्टनर है क्या? और यहाँ पे किलिंगम बोलता है कि एज की बॉडी उसने स्लीप मोड में लगा दिया है, बट ऐसा क्यों कर रहा है किलिंगम? एंज भी तो उसकी दुश्मन है, उसको भी मार। नहीं बस स्लीप मोड लगा दिया, ये कुछ तो पकड़ा है भाई एंज के आसपास। और यहाँ पे किलिंगम एक बहुत ही बड़े डेंडन मूशी से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे एल्बाफ के अंदर कोई मैसेज सुनाया जाने वाला है। और ऐसा लग रहा है इस मूशी का नाम है डेंगो मूशी। तो यहाँ पे किलिंगम बोलता है कि हाँ भाई मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया सोमर्स, ऐसा लग रहा है पूरे एल्बाफ वाले तेरे को अब सुन सकते हैं, तो हाँ बोल तू। और यहाँ पे सोमर्स बोलता है मैं समझ चुका हूँ तू क्या बोलना चाह रहा है। बट यहाँ पे सोमर्स किलिंगम को बोलता है सॉरी यार 2 मिनट होल्ड करके रखियो, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम जो है वो मैं निपटा चुका हूँ। मतलब ये जो एक्स मरीन का वाइस एडमिरल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हालत कर दी है सॉल की, क्या हालत कर दी है सॉल की भाई, सॉल पूरा खून से लथपथ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सोमर्स की स्वॉर्ड है तुम ये लगा लो, उसने पूरे इलाके में फैला दिया और हर जगह कांटे ही कांटे हो चुके हैं। सोमर्स यहाँ पे बोलता है इस वाइस एडमिरल को हमको ओहारा के अंदर ही मारना था, बट ये बच कैसे गया? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है सॉल बिल्कुल गिरने वाला है या फिर मरने वाला है, स्टिल वो रॉबिन और चॉपर को बोल रहा है कि फटाफट मेरे बालों के अंदर छुप जाओ तुम बच जाओगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग चुप होने की कोशिश कर रहे हैं और सॉल यहाँ पे समझ चुका है कि उसके बस की अब कुछ नहीं रहा, मतलब अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो वो रॉबिन और चॉपर को बोल देता है कि अब मैं सारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ, बस यार मेरा हो गया। और यहाँ पे सोमर्स अभी भी नहीं रुक रहा है, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल सॉल को अब खत्म करने वाला है। सोमर्स यहाँ पे बोलता है स्कूल लाइब्रेरी क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीजें, तुम लोग वॉरियर्स हो। यहाँ पे सोमर्स बोलता है कि ऐसा टाइम था, सोमर्स यहाँ पे बोलता है कि ऐसा टाइम था जब सिर्फ एल्बाफ के जायंट्स का नाम सुन के पूरी दुनिया कांप जाती थी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अनबिलीवेबल थी। बट तुम लोग तो हमारे बिके हुए सोल्जर बन चुके हो और ये सारा किया धरा है किंग हराल्ड का। ये
पढ़ाई लिखाई वाला कंसेप्ट जानबूझ के भरा गया क्या एल्बाफ के अंदर, ताकि वो स्ट्रांग ना रह पाए। बट यहाँ पे सोमर्स बोलते हैं हराल्ड वैसे तू हमारे साथ गेम तो खेल गया भाई, और इस टाइम गेम बहुत तगड़ी खेल गया। और एंड नोट हमारे को यही बताया गया कि हम लोग को यही लगा था कि वो एल्बाफ का बहुत ही तगड़ा सा राजा बना हुआ होगा, बट वो तो ऐसा बोल रहे बिक गया था। भाई क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हराल्ड वाला सिस्टम। जिसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।